जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, सबसे पहले यहाँ पे बता दो, इस कंपनी स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे देखिए 5 साल में यहाँ पे 900% का लगभग रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पे 5 साल में मल्टीबैगर साबित हो गया। तो इसके लिए हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। चलिए आपके साथ मैं टोटल इस कंपनी का प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट और इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल इसका क्लाइंट क्या है और इसका कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक कितना है और फ्यूचर ग्रोथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, साथ में मल्टीबैगर साबित क्या हो सकता है। तो चलिए A to Z डेटा आपके साथ शेयर करूंगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जीनियस पावर का लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है, यानी कि Q3 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। चलिए उसके पहले प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं। देखो क्वार्टर में अप डाउन तो होता रहता है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है उसका प्रोडक्ट की आने वाला फ्यूचर में प्रोडक्ट कितना डिमांड है। स्मार्ट मीटर है, काफ़ी डिफरेंट क्वालिटी है। तो यहाँ पे देखिए अब गैस में है जो स्मार्ट मीटर होता है, इलेक्ट्रिक लाइन में सबसे पहले, उसके बाद में गैस लाइन में, उसके बाद में वाटर लाइन में, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होता है तो उसके अंदर में जो अलग अलग मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहता है तो वहाँ पे भी स्मार्ट मीटर लगता है। तो पूरा कहीं सारा जगह में स्मार्ट मीटर लगता है, डिफरेंट क्वालिटी है और आप इमेज से समझ सकते हैं फ्यूचर एनर्जी मीटरिंग सॉल्यूशंस। और इस स्मार्ट मीटर मोबाइल से ऑपरेट होता है और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कि वाटर लाइन में जो लगता है स्मार्ट मीटर, देखो ये सब फ्यूचर डिमांडिंग है। जो अभी स्मार्ट सिटी वगैरह में ये सब अभी लगने लगा है। देखो पानी भी अभी कॉरपोरेशन जो वाटर सप्लाई देता है, तो ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी चाहे पानी यूज करो, ऐसा नहीं होता है ना। एक लिमिट होना चाहिए ना, तभी जाके पूरे इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में एक सारी चीज़ें कंट्रोल होगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नल खोल के चले गए, बस पार्टी करने चले गए, तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। चलिए आगे देखिए, काफ़ी डिफरेंट क्वालिटी का मीटर है। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, जो मोबाइल का ऐप है, ताकि इससे आप इसको मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि आपको हर रोज़ कितना यूनिट मतलब यूज होता है, वो गैस हो, इलेक्ट्रिक हो और इसके अलावा अदर चीज़ है। बट हम लोग के लिए तो दो ही चीज़ जान सकते हैं, सॉरी 3 चीज़ जान सकते हैं। एक गैस लाइन में स्मार्ट मीटर लगने वाला है और एक इलेक्ट्रिक लाइन में जो ओल्ड मीटर लगा हुआ है तो उसके जगह में रिप्लेस होकर स्मार्ट मीटर आने वाला है। तो चलिए जस्ट एक बेसिक प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप खुद रिसर्च कर लीजिए। और यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ लगने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी, स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल। अभी जो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल में भी ये जो कन्वर्टिंग होता है तो उसमें भी यहाँ पे स्मार्ट मीटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कंपलसरी है, इसके बिना होगा नहीं। और अभी फ़िलहाल अभी क्वार्टर रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया, तो सोचो ये फ्यूचर डिमांडिंग है, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ। और गैस मीटरिंग है, वाटर मीटर जो आपको अभी बताया, और अभी डेटा लोकेटर। और यहाँ पे देखिए मीटरिंग है, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, चलो कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे हाइब्रिड माइक्रो सर्किट्स है और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, यानी कि कंपनी का ये टोटल कामकाज है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं डेटा के बारे में। यहाँ पे देखिए इसका क्लाइंट्स है ना, क्लाइंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। BPC है, मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि अलग अलग है। NAC है और यहाँ पे NTPC है, जो पॉपुलर है बस वही बता रहा हूँ। टाटा पावर है, रिलायंस एनर्जी, NDPL, और इसके अलावा भी है क्लाइंट है, टोरेंट पावर है, SJVBNL है। तो काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट है। और एक बार आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, और मोबाइल और लैपटॉप से भी आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा गैस लाइन का है, डिफरेंट है, वाटर लाइन का है। तो प्रोडक्ट के बारे में समझ गए। देखो स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है। चलिए अब आगे मेन डेटा के ऊपर आते हैं। तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बस शॉर्ट में वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। लेटेस्ट क्वार्टर का यहाँ पे सेल्स देखेंगे 604 करोड़, और प्रीवियस क्वार्टर का यहाँ पे सेल्स था 487 करोड़। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, डेफिनेटली ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे देख लेते हैं कितना ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर यहाँ पे 724% से सेल्स ग्रोथ हुआ है।
और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट ईयर 260 करोड़। तो चलिए यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ है 133%। किसी भी कंपनी का एक डिसेंट मान सकते हैं 30 to 40% या 25 to 30% एक डिसेंट मान सकते हैं। उसके जगह में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 133% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, बहुत ही मैसिव सेल्स ग्रोथ हुआ है। और उसके बाद में नेट प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर अच्छा होता है तभी जाके शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो चलिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, चलो प्रीवियस क्वार्टर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्वार्टर 58 करोड़ और लेटेस्ट क्वार्टर 68 करोड़। तो यानी कि पिछला क्वार्टर से अभी लेटेस्ट क्वार्टर मतलब अच्छा ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 17% से नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो बहुत अच्छा है कि अभी मैक्सिमम क्वार्टर रिजल्ट बहुत ख़राब आ रहा है उसके कंपेयर में। जीनियस पावर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा दिया है। और उसके बाद में लास्ट ईयर यहाँ पे 13 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर देखिए यहाँ पे 405 करोड़, काफ़ी हाई ग्रोथ किया है, नो डाउट। मतलब बेहतरीन है। मैंने तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। कई सारा जो ब्रोकरेज है जीनियस पावर के ऊपर इतना हाई रिटर्न मतलब हाई नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। तो चलो यहाँ पे बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस देखेंगे ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 331% से ईपीएस बढ़ा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे अच्छा खासा बढ़त हुआ है, नो डाउट। और इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था 10 फरवरी को। के बारे में बता दिया। जीनियस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1992 इज ए पार्ट ऑफ द कैलाश ग्रुप. It is the engaged in manufacturing and providing metering solutions and undertaking engineering, construction and contracts on a तुर्की बेस, यानी कि तुर्की बेस कंपनी है। तो कंपनी भले कुछ भी हो, इतना ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा माइंड में हेडेक नहीं लेना चाहिए। प्रोडक्ट में वो क्वालिटी होना चाहिए, दम होना चाहिए, और ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया आ जाए तो बहुत बेहतरीन। चलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम Q3 का रिजल्ट खराब आ रहा है उसके हिसाब से जीनियस पावर का क्वार्टर रिजल्ट Q3 का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ 96% ईयर ऑन ईयर काफ़ी बेहतरीन है। अगर सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 20 to 30% होता है तो एक अच्छा मान सकते हैं, बट यहाँ पे तो 96% काफ़ी ज़बरदस्त है। और प्रॉफिट ग्रोथ 256%, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कितना बेहतरीन है। मैं डायरेक्टली बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ जो डेटा बता रहा है वो बहुत अच्छा है। और आप भी क्रॉस वेरीफाइड जरूर कर लीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं, जो इस कंपनी का रिजर्व देखेंगे ना, रिजर्व बहुत बेहतरीन है। रिजर्व 1618 करोड़। तो उसके कंपेयर में, चलो नेगेटिव पॉइंट तो आपको लास्ट में शेयर करूंगा। तो प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, ठीक है। और अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले था 16.4%। अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे OPM लेटेस्ट क्वार्टर, तो पहले से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है। तो एक अच्छा खासा प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इस कंपनी का भी कई सारा नेगेटिव पॉइंट है, आपको वो भी शेयर करूंगा। आप वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए, और सबसे पहले यहाँ पे मार्केट कैप है 8141 करोड़। और उसके बाद में अभी चलते हैं कि कंपनी महंगा है या सस्ता है। तो उसके लिए चेक करना होगा, स्टॉक पी फिलहाल है 40। और अगर महंगा और सस्ता चेक करने के लिए कंपेयर करना होगा इंडस्ट्री पी के साथ में, तो इंडस्ट्री पी 49। तो उसके हिसाब से स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है, यानी कि अभी थोड़ा सस्ता है, अंडर वैल्यूड है। आप अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा एक मौका है। बट मैं वही डायरेक्टली रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय सेल का। आप रेडर में रखिए, ठीक है। एक दो क्वांटिटी लगा के आप चेक कर सकते हो। प्राइस भी अभी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, प्राइस भी सस्ता है 268। देखो कम प्राइस से महंगा सस्ता नहीं होता है, लेकिन किसी भी कंपनी का जब सस्ता महंगा वहाँ पे चेक कर सकते हैं इसका स्टॉक पी, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो से, ठीक है। किसी भी कंपनी का वो चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद में RSI भी देखेंगे, RSI भी काफ़ी नीचे आ चुका है, 29 RSI हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे एक साल का चार्ट देखते हैं। एक साल का जो है, जो
मीडियम पी है 130, तो उसके हिसाब से भी लगभग अभी काफ़ी नीचे जा चुका है, 40 में जा चुका है। उसके बाद में यहाँ पे 6 मंथ का मीडियम पी देखते हैं। 6 मंथ का मीडियम पी है 86, तो यहाँ पे आप इस चार्ट से समझ सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी नीचे जा चुका है। देखो पी नीचे कब जाता है, जब उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसका क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो यानी कि पी नीचे डाउन हो जाता है। ठीक है, तो एक इसको अच्छा मान सकते हैं, बहुत अच्छा कंपनी में अगर पी नीचे मिले, सस्ता में मिले, आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया मान सकते हैं। आप सोचो अभी शेयर प्राइस काफ़ी नीचे जा चुका है, आप अगर एक साल में भी देखेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर काफ़ी नीचे जा चुका है, और इसका पी भी अभी लो हो चुका है। हाँ चलो मैं मान सकता हूँ कि चलो पी बहुत हाई था, क्वार्टर रिजल्ट बहुत खराब आया, बट इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया और इसका पी भी डाउन हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेट है। उसके बाद में यहाँ पे 1 मंथ में भी देखेंगे तो पी कितना ज़्यादा नीचे आ गया। अभी देखो अभी ये लेटेस्ट Q3 का जो अभी रिजल्ट आया ना, तो उसके अच्छा रिजल्ट आया, तो उसके हिसाब से पी नीचे आ गया, तो यहाँ से एक अच्छा मौका बन सकता है। मैं डायरेक्ट बाय का तो सेल का तो सवाल ही नहीं है, बाय का तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूँ। आप रेडर में रखिए, 1-2 क्वांटिटी से चेक कीजिए, और अभी डायरेक्टली बोलूँगा तो ऐसा बहुत मेरे ऊपर आ जाता है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अभी एक दिन के अंदर काफ़ी बड़ा गिरावट है। ठीक है, लगभग 6-7% का गिरावट है, 5 दिन के अंदर भी गिरावट है, और 1 मंथ के अंदर गिरावट है। देखो अभी टोटली हो क्या रहा है, एक तो ट्रम्प ने पूरा ऑल, अभी चलो मेनली बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरा हिला के रखा है। अभी मोदी जी पता यूएस गए थे, तो वहाँ पे मोदी जी पहुँचने से पहले ही मतलब वहाँ पे काफ़ी मतलब टैरिफ साइन कर चुके हैं। अभी ट्रम्प जो है ना, मेरे हिसाब से वो एक प्राइम मतलब वहाँ के, मुझे पॉलिटिशियन कम मुझे बिजनेसमैन ज़्यादा लगते हैं। तो कोई भी डील कर रहे हैं डायरेक्टली एकदम आंखों के सामने बिजनेस की बातें करते हैं, और डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इंडिया अगर यूएस का प्रोडक्ट को अगर टैरिफ लगाएंगे, और यूएस भी सेम टैरिफ अपनाएंगे। तो चलो मैटर अभी इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल जो है वो गिरावट हो रहा है, तो इसकी वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी गिर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा मौका फिलहाल बन रहा है, और 6 मंथ में भी गिरावट है, और एक साल में आप देखते हैं तो एक साल में लगभग टॉप से 42% का करेक्शन हो चुका है। फिलहाल अभी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ चुका है, और पी अंडर कंट्रोल में आ चुका है। तो चलो मौका है, 1-2 क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखो स्टॉक मार्केट में आप रिटर्न तभी कमा सकते हैं जब आप गिरावट में खरीदारी करेंगे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, 5 ईयर में भी इतना ज़्यादा नहीं था। अभी अगर 3 ईयर देखेंगे 25%, अब सॉफ्ट हो जाएंगे। TTM ट्रेलिंग 12 मंथ मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मार्केट में आया है ना जो स्मार्ट मीटर जो है, अभी अभी आप भी न्यूज सुने होंगे जो स्मार्ट मीटर का अभी क्या है, मतलब कितना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है, और गवर्नमेंट खुद इसमें ज़्यादा मतलब पुश कर रहा है कि सभी जगह में स्मार्ट मीटर, ताकि यार ये गड़बड़ी नहीं हो, पूरा हमारा कंट्री है ना एक सिस्टम से चले, तो स्मार्ट मीटर के जरिए से तो ये सिस्टम हो सकता है। और उसके बाद में कंपाउंड प्रॉफिट देखेंगे 10 ईयर 5 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, 3 ईयर में इतना भी ज़्यादा नहीं था, ओनली 30%। बट ट्रेलिंग 12 मंथ में TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ, यानी कि लास्ट अभी एक ईयर के अंदर देखेंगे तो इस कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया। तो अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आया, सब कुछ अभी अच्छा आया। तो अभी नेगेटिव पॉइंट के बारे में शेयर करेंगे, इस कंपनी का क्या क्या नेगेटिव है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रोमोटर देखेंगे ना, हिस्सादारी यहाँ पे 50% लगभग कितना टाइम तक मेंटेन किए थे, यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 2023 तक मेंटेन किए थे। तो उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे हिस्सादारी यहाँ पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेच रहे हैं, बट इतना भी ज़्यादा नहीं बेच चुके हैं, बट ठीक है थोड़ा सा बेच चुके हैं। यहाँ पे अगर 50% के ऊपर होता तो मैं इसको बहुत प्लस पॉइंट, क्योंकि इसका सब कुछ प्लस पॉइंट था, सब कुछ मुझे प्लस ही प्लस दिखाई दे रहा था। यहाँ पे मुझे थोड़ा माइनस पॉइंट लगा, बट इसको कवर करने के लिए अगर एक चीज़ देखेंगे, FI का हिस्सादारी यहाँ पे पहले से इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा भरोसा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिस्सादारी पहले से ही मतलब धीरे धीरे देखेंगे धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ पे 2% था, और डायरेक्ट मार्च 2024 में डायरेक्ट 16% 16 to 17%। उसके बाद में यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 18%, उसके बाद में 22%, और उसके बाद में 22.79%, यानी कि
एफआई यहाँ पे हिस्सेदारी दिन के ऊपर दिन बढ़ा ही रहा है। तो काफ़ी मुझे मज़ा आया कि जो प्रमोटर ने जो माल बेचा था ना वो एफआई नहीं खरीदा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और डीआई का हिस्सेदारी देखेंगे, डीआई भी पहले से इसका हिस्सेदारी काफ़ी अच्छा खासा है और अभी थोड़ा सा ट्रिम किया है। जो मार्च 2024 में 5% था और वहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है। और पब्लिक का तो हिस्सेदारी है, उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज़ है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि एफआई इंडियन मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, तो इसके वजह से मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल मार्केट गिर रहा है। तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में भी अभी देखो इसका अच्छा रिजल्ट आया ना, एक दो दिन हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट दे, ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो इसकी वजह से ये स्टॉक भी गिर सकता है। लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भाई गिरावट में उठाना चाहिए, पैसा वही कमा सकता है। भले मैं इतना शायद इतना अच्छा बोल नहीं पाया, बट मैं जो बताना चाहता हूँ आप वो अपने तरफ से थोड़ा समझ लीजिएगा। सब कुछ मेरे कहने मेरे एक्टिंग में ज़्यादा मत जाइएगा, जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप ले लीजिए, वो आपका काम आ जाएगा। और इसके अलावा थोड़ा मेन चीज़ देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे 8000 करोड़ की है, लेकिन भाई इसका कर्जा देखेंगे ना, कर्जा कहाँ पे गया, इस कंपनी का कर्जा मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा, 1173 करोड़। और डेट टू इक्विटी में देखेंगे 0.71। बट ओवरऑल और एक चीज़ देखेंगे, अगर 1 से बिलो है तो ठीक है, बट मुझे यहाँ पे पता नहीं डेटा मुझे गलत बता रहा है क्या बता रहा है, आप क्रॉस थोड़ा वेरीफाइड करिएगा। तो डेट कर्जा मुझे बहुत ज़्यादा लगा, तो ये मुझे एक सबसे बड़ा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। और ऊपर से नेगेटिव पॉइंट क्या क्या लगा, कर्जा थोड़ा ज़्यादा लगा और प्रोमोटर माल बेच चुके हैं उसका थोड़ा बहुत। और इसके अलावा डीआई थोड़ा सा माल बेच चुके हैं। और इसके अलावा आप खुद डिसाइड कीजिए, मैं डायरेक्टली बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, सो सॉरी, थोड़ा सा बोरिंग कर दिया होंगे। देखो अच्छी चीज़ें देखने के लिए थोड़ा बोरिंग लगता है, जब आप रील देखते हो तो बहुत मज़ा आता है। सो अगर कुछ आप सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट्स करके बताइए, अदरवाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।